हेलो दोस्तों, आज इस मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उस मानवा का नाम है रिइंकार्नेशन एंड द रिवर्सल। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक माउंटेन से, जहाँ पर एक ओल्ड मैन किसी से लड़ रहा होता है और अपने हाथ में तलवार पकड़ के खड़ा होता है। तभी उस ओल्ड मैन की तरफ एक अटैक आता है, जिसे वह अपनी तलवार से रोकता है और जोर का धमाका होता है, जिस धमाके में उसकी तलवार टूट जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दो कल्टीवेटर्स को, जो अपनी तलवार पे उड़ते हुए कहीं जा रहे होते हैं। तभी हमें बताया जाता है उन दोनों के बारे में। एक का नाम जाओशी, एक का नाम वो युआन होता है। दोनों ही स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल होते हैं। तभी जाओशी पूछता है, वो युआन, आज तुम्हें कितना सोना मिला? तभी वो युआन कहता है कि मुझे आज सिर्फ 1000 टेल्स गोल्ड कॉइन मिला। जाओशी बताता है कि ये ट्रिप तो बहुत बेकार था, लेकिन हालांकि मुझे 10,000 टेल्स मिले थे, जिसमें से मुझे एक परफेक्ट लड़की मिल गई। तभी वो युआन बोलता है, यह निश्चित रूप से कल्टीवेटर्स के लिए बहुत बुरी बात है। तभी जाओशी बोलता है, चलो भी, वैसे भी हम आउटर डिसाइपल इमोर्टल नहीं बनने वाले। तभी वो युआन बोलता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और इतना बोलकर ये दोनों तेजी से उड़ के अपने सेक्ट की ओर जाने लग जाते हैं। जैसे ही दोनों सेक्ट के बाहर पहुंचते हैं तो दोनों ही देखते हैं सेक्ट के बाहर कोई पहरेदारी का काम नहीं कर रहा, जिसे देखकर जाओशी बोलता है कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर को देनी चाहिए, वो जरूर हमें कोई अच्छा सा रिवॉर्ड देंगे। तभी वो युआन सोचता है कि आज चांद इतना लाल क्यों है। तभी वो युआन को जाओशी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह अंदर जाके देखता है तो जाओशी ने अपने दोनों हाथों को सर पर रखा होता है और कहता है कि सभी मर गए, और उंगली से इशारा करके बोलता है कि हमारे एल्डर भी मर गए। जैसे ही वो युआन उस तरफ देखता है तो वह देख के हैरान हो जाता है, और वह देखता है कि उसके एल्डर किसी पिलर पर टंगे होते हैं और बाकी सबकी लाशें नीचे पड़ी होती हैं, जिसे देखकर वो युआन शॉक हो जाता है। और तभी वो युआन मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि सभी स्वॉर्ड सेक्ट के लोग मारे गए। वह तभी एक तलवार को अपने हाथ में पकड़ते हुए देखता है कि स्वॉर्ड पे अभी भी खून ताजा है, यानी किलर आसपास है। तभी वह कहता है, जाओशी संभल कर। वो युआन के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है जाओशी की लाश नीचे पड़ी होती है, उसका खून सारा जमीन पर बिखरा होता है, जिसे देखकर वो युआन कहता है, जी ये जरूर एक सपना है। जैसे ही वो युआन जाओशी की लाश के पास पहुंचता है, वैसे ही वो युआन की पीठ में किसी ने तलवार घुसा दी होती है, जिसे देखकर वो युआन पूछता है, आखिर कौन है वो। जैसे ही वो युआन पलट के देखता है तो वो आदमी हवा में गायब हो जाता है, और वो युआन कहता है, मैं अभी नहीं मर सकता, अभी तो मैं इमोर्टल ही नहीं बना। इतना कहते ही वो युआन मर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़के को, जो काफी हैरान होता है। तभी हमें पता चलता है इसमें हमारा मेन कैरेक्टर रिइंकार्नेट होता है। वह कहता है, क्या चल रहा है, फिर अभी 1 मिनट पहले ही तो मैं मरा था। तभी वो युआन देखता है एक लड़के को और कहता है, क्या ये 10 साल पहले का प्रमोशनल ट्रायल है? तभी वो लड़का कहता है, आज का दिन बहुत अच्छा है, क्या हम इस ड्यूल को जारी रखें? जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे याद आया कि मैं इसी प्रमोशनल ट्रायल में यांग जियोंग से हार गया था, इसी कारण मैं इनर डिसाइपल बनने का मौका खो दिया था। तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर 10 साल पीछे आ चुका है और अपनी ही बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है, इसीलिए मैं इसे वो युआन ही बुलाऊंगा। तभी वो युआन नीचे की ओर सर करके हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है, लगता है मुझे स्वर्ग से आशीर्वाद मिला है, तभी तो मैं अपनी ही बॉडी में रीइंकार्नेशन हुआ हूँ। तभी वो युआन अपने मन में सोचता है कि मैं इस बार सब ठीक कर दूंगा अपने लिए। तभी हमें दिखाया जाता है एक ईगल को, और हमें दिखाया जाता है नीचे 3 लोग होते हैं, जिसमें से एक रेफरी होता है, और हमें दिखाया जाता है दोनों ही ओपोनेंट्स। तभी वो लड़का कहता है, तुझ जैसा निकम्मा जो एक स्पिरिचुअल रूट के साथ है, उसे हराने का मुझे मौका मिला, ये मेरी किस्मत है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी ओर सिर्फ घूर के देखता है और मुंह से कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर पर प्राइमरी एक्सोसिज्म स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करता है। तभी हमें दिखाई देता है वो युआन भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर प्राइमरी एक्सोसिज्म टेक्निक के साथ उसके अटैक करता है, जिसके कारण धमाका होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं होता, जिसे देखकर वो लड़का कहता है, इम्पॉसिबल, ये ऐसा नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है उसके घुटने में चोट लगी होती है और उसकी काफी हालत खराब होती है, जिसके कारण उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी वो युआन सोचता है कि सौभाग्य से मैंने अपना कल्टीवेशन बेस अपनी मृत्यु से पहले क्या ही रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे आसानी से हरा सकता था। तभी वो युआन कहता है, प्राइमरी एक्सोसिज्म स्वॉर्ड टेक्निक एक बहुत ही भयानक टेक्निक है, इसके अलावा यह कहीं पे भी मिल जाती है, इसलिए मैं चाहता तो इमोर्टल स्वॉर्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने उसे अभी सीखा नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन को, जो हमारे मेन कैरेक्टर वो युआन को देख के कहता है, क्या ये सच में एक आउटर डीकन है?
तभी वो युवान सोचता है कि मुझे अपने पुनर्जन्म के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, इसलिए मैं अभी अपनी एबिलिटीज को दिखा नहीं सकता, इसलिए मुझे अपनी एबिलिटीज को हाइड रखना चाहिए। तभी यांग जियोंग सोचता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, एक छोटा सा स्पिरिचुअल रूट लेके तुम मुझसे लड़ रहे हो, तुम्हें मुझे बुरा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ एक लड़का कहता है, डीन मुझे डर है कि आज वो युवान मारा जाएगा। तभी वहाँ बैठा डीन कहता है कि वो युवान जब तक मौत का सामना नहीं करेगा तब तक वो है इमोर्टल नहीं बन सकता, इमोर्टल बनने की राह बहुत मुश्किल होती है। तभी वो लड़का कहता है, हाँ लेकिन यांग जियोंग आपका भतीजा है, अगर वह किसी को मारता है तो शायद ही हमें इससे कोई फायदा होगा। जिससे वो ओल्ड मैन चिढ़ जाता है और कहता है चुपचाप मैच देखो। तभी दिखाया जाता है यांग जियोंग जो अपनी तलवार लेके वो युआन की तरफ अटैक करने जा रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करते। तभी वो युआन सोचता है कि ये शब्द मैंने न जाने कितनी बार सुने हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो युआन की पिछली मेमोरी में वो युआन को यूजलेस बोलकर काफी लोग हंस रहे होते हैं। इतना सोचने के बाद वो युआन अपने हवा में उड़ जाता है और उड़ के तलवार से अटैक कर देता है यांग जियोंग पर, जिसे देखकर यांग जियोंग शॉक हो जाता है और डीन भी शॉक हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है यांग जियोंग जो कि अटैक को अपने सामने आता हुआ देख डर जाता है और चिल्लाता है मम्मी। तभी हमें दिखाया जाता है वो युआन ने यांग जियोंग के कंधे पे तलवार ले आके रोक दी होती है। तभी हमें पता चलता है ये वो युआन जीत चुका है। तभी वो युआन जब स्टेज से नीचे आता है तब सब लोग कहते हैं कि तुम कमाल का लड़े। तभी कोई कहता है तुम बहुत ताकतवर हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो युआन जो कि कहता है ये लोग चेयर कर रहे हैं, हालांकि मुझे इन्होंने नोटिस किया, ये अच्छी बात है लेकिन थोड़ा अटपटा भी है। तभी वो युआन अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और सोचता है कि यदि मैं हार जाता तो मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस करने का मौका ही नहीं मिलता। इतना सब सोचने के बाद वो युआन कहता है कि मुझे अब और नीचे नहीं रहना, मुझे अब माउंटेन के ऊपर चढ़ना है। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो युआन को एक माउंटेन के। हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। हमारे इससे आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।